नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। दोस्तों, नीट 24 के पेपर लीक, री नीट 2024 के रिगार्डिंग काफ़ी सारा बवाल सोशल मीडिया पे आए दिन हम न्यूज़ पर भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, आए दिन कुछ नए खुलासे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी जारी है, ठीक है। ऐसे में हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहता है उसको भी हमारे को देखना बहुत जरूरी है। तो कल यानी कि बात करूँ 20 जून को, कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लाइव आकर के एक कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर के इन कुछ सवालों के जवाब दिए और एक तरह से गवर्नमेंट का जो स्टैंड है री नीट के रिगार्डिंग वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो कल जब एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो लाइव आए थे, तो उन्होंने एक तरह से बोल दिया है कि ठीक है, मानते हैं कुछ गड़बड़ियां शामिल जो है सामने आई है, कुछ इलाकों में, कुछ एरिया में जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमारे को पता चला है और उसके रिगार्डिंग एक्शन भी ले लिया है। और इसके कुछ स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए थे, 1563 बच्चों के ही पक्ष में है कि 1563 बच्चे हैं वही लोग प्रभावित हुए, तो उनका फिर से रीनीट कंडक्ट किया जा रहा है। बाकी सभी के लिए रीनीट होगा। और जिस तरह से यूजीसी नेट कैंसिल किया है इन्होंने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, वैसे नीट 2024 कैंसिल होगा उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है साफ कि यूजीसी नेट जो पेपर लीक हुआ था वो सच में पेपर लीक मान रहे हैं कि वो पेपर लीक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कि पेपर लीक एक बड़े लेवल पे हो गया था। तो वहाँ पर जो है उसको नेट को जो कैंसिल करना लाजमी था और उसको कैंसिल किया हमने। लेकिन नीट यूजी 24 के रिगार्डिंग अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है अभी तक कि हमारे को उसको कैंसिल करना पड़े, इसलिए नीट 24 कैंसिल नहीं होने जा रहा है। और साथ ही रीनीट जो होगा वो केवल उन प्रभावित जो अफेक्टेड स्टूडेंट थे जिन्होंने एनटीए ने इनको आंकड़ा दिया है 1563 बच्चे, वो पता नहीं उसका क्या बेस है कि भाई 1563 बच्चे ही प्रभावित हुए हैं, उसका भी कोई मतलब मुख्य आधार नहीं है जिसके बेसिस पर ये लोग बातें कर रहे हैं एनटीए के लोग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 1563 बच्चों का ही रीनीट कंडक्ट किया जा रहा है 23 जून को, ठीक है। ये बात क्लियर करी और साथ ही आगे रीनीट कंडक्ट होगा कि नहीं होगा उन्होंने साफ मना कर दिया। एक तरह से गवर्नमेंट को जो हमारे को जो मंशा है वो पता चल गई है कि वो रीनीट कराने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही आपको बता दूं, इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हमने जो है एनटीए के कमेटी की एनटीए के कार्यप्रणाली को लेकर के और एनटीए की ये जो जांच है उसको कराने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, ठीक है। हाई लेवल कमेटी का गठन तो इन्होंने करा, लेकिन जो धरातल पे जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाई है उसका जो चेयरमैन है वो खुद एनटीए के डायरेक्टर है, ठीक है। जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं उनको ही चेयरमैन बना दिया। अब आप बताइए, कुछ दिनों पहले जब हमारे जो एनटीए के डायरेक्टर हैं उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जब उन्होंने चीज़ कह दी थी कि 1563 बच्चे ही प्रभावित हुए थे, और उन्हीं को ग्रेस मार्क्स दिए थे और ग्रेस मार्क्स के सपोर्ट में थे, ठीक है। उन्हीं को चेयरमैन आपने बना दिया उस कमेटी का, ठीक है। अब आज मैं कोई बात कह दूं, है ना, और मुझे उसकी जांच कराने के लिए किया जाए तो मैं अपना पक्ष तो रखूंगा ही, ठीक है। मैं अपने आप को गलत तो सिद्ध नहीं करूंगा ना। जब बात सिद्ध करने की आती है कि आपने जो कही वो बात सिद्ध करो, तो मैं अपने आप को तो रॉन्ग प्रूफ नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो वही बात है कि निष्पक्षता जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की, मुझे उस पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका क्या कमेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत गलत है कि आप जो है एनटीए जिस एजेंसी के ऊपर कमेटी बना रहे हैं उसी के डायरेक्टर को आप इसमें शामिल करें कमेटी के चेयरमैन के रूप में, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा निष्पक्षता पे सवाल उठता है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ रॉन्ग है एक तो गवर्नमेंट की। और साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस की हालांकि तारीफ की है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ हमारे सामने तथ्य रखे हैं वो एकदम काबिल तारीफ है, और उन्होंने उसकी तारीफ करी है कि काफ़ी अच्छा काम बिहार पुलिस कर रही है। और साथ ही रीनीट कंडक्ट होगा कि नहीं होगा उसका गवर्नमेंट ने रिप्लाई दे दिया। एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट की जो है रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो वो लोग इसके पक्ष में तो नहीं है। तो रीनीट 24 तो अभी आप मान के चलिए नहीं होने जा रहा है। और काउंसलिंग पे स्टे सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि बोल दिया कि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो काउंसलिंग पे रोक कैसे लगा सकते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर भी जो है ये जो एक प्लिया है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि एनटीए के जो कमेटी बनाई है एनटीए के लिए गवर्नमेंट ने, उसका चेयरमैन एनटीए के डायरेक्टर बनाया, उसके रिगार्डिंग भी एक जो है प्लिया जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। जो केस है वो अभी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हियर करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। हम इस पर सुनवाई करना चाहेंगे, है ना, वो भी यहाँ पर न्यूज़ में आया है। और साथ ही एक और चीज़ बता दूं, अभी 8 जुलाई को आप सभी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है इसके रिगार्डिंग, उसी पर अब निगाहें टिकी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो रीनीट कंडक्ट नहीं कराएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा 8 जुलाई को, उस पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहता है और क्या इस पे आगे हमारे को एक्शन लेना होगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल गाइज ये अपडेट थे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में। और साथ ही काउंसलिंग
नीट 24 की क्योंकि स्टार्ट होने वाली, तो इसके रिगार्डिंग लगातार वीडियोज आते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अपन को इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग चलो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अपन को आगे का विजन भी लेकर चलना है। जो लोग सोच चुके हैं कि मुझे वापस से नीट की तैयारी करनी है, नीट 25 की, वो लोग करिए। और साथ ही जो लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, वो अपनी तैयारी अच्छे से करें, इसके बारे में रिसर्च करें। कुछ अच्छे काउंसलर हैं, आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको आप अगर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस 5000 रुपीज़ में हम कंप्लीट आपकी जो है काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर के आपको कॉलेज अलॉट कराने तक सारा प्रोसेस हमारे द्वारा मैनेज किया जाता है। तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।